पेज नंबर 113 पर आपको एक मैथमेटिशियन, एक रियाजीदां के ताल्लुक से मालूमात दी गई है। आयलर का कानून, आयलर को इंग्लिश में यूलर्स भी कहते हैं, और उसने जो कानून दिया है मुनज़्ज़म ठोस शक्लों के ताल्लुक से, उसे यूलर्स फार्मूला या यूलर्स लॉ भी कहते हैं। यहाँ पर उर्दू में उसको हम लोग आयलर का कानून पढ़ेंगे। आपको जो शक्ल नज़र आ रही है पेज पे, एक जदूल दी गई है और वो जदूल आपको है ना मुकम्मल करना है। तो मुंतज़िम ठोस जो होता है, तो उस ठोस में उसके रुख यानी उसकी सतह कितनी है आपको ये काउंट करना है। उसके रास यानी उसके वर्टाइसिस वी ये काउंट करना है। और जो सीधी सीधी लाइन होती है किनारे, यानी वो जो मुंतज़िम ठोस की शक्ल दी गई है आपको, 3 डायमेंशनल शक्ल दी गई है, उसके किनारे कितने होते हैं ये काउंट करना है। और इन तीनों चीज़ों को काउंट करके इनकी तादाद लिखने के बाद में आयलर ने एक कानून नाफिज किया है, और वो कानून ये है कि v प्लस एफ, जो मैंने अंडरलाइन किया है, v प्लस एफ इज़ इक्वल टू ई प्लस 2। यानी आप किसी भी मुंतज़िम ठोस को उठा लो और उसके अंदर v की तादाद यानी रास की तादाद, उसकी जो सतह होती है प्लेन, उसमें f की तादाद मालूम करो, और उसके जितने किनारे यानी एजेस होते हैं वो मालूम करो, और उसको आप इस फार्मूले में रखोगे तो आपका लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जो है वो दोनों का जवाब जो है वो इक्वल आएगा। यानी दायां जानिब और बायां जानिब जो है वो इक्वल आता है। तो इसे कहते हैं आयलर का कानून। और यहाँ पर जितनी भी शक्लें बनी हुई है, मकब, मुस्ततिली, मंसूर, मंशूर मुसल्लस, जो नाम दिए गए हैं, इन तमाम ठोस के बारे में हमको आयलर के कानून की तस्दीक करना है। तो अब एक एक शक्ल लेकर देखते हैं कि उसके ज़रिए उसके रुखों की तादाद कितनी है, रास की तादाद कितनी है, किनारे की तादाद कितनी है, और उसके बाद उसको हम इस ज़ाब्ते में रख कर देखेंगे कि हमारा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आता है या नहीं। ओके। आयलर एक मशहूर रियाजीदां था। उसने ठोस अजसाम के किनारे, रास और सतहों को शुमार करके, यानी उसको उसने काउंट किया, और काउंट करने के बाद उसने अपना एक कानून नाफिज किया। और वो कानून इस तरीके से था कि v प्लस एफ इज इक्वल टू ई प्लस 2। यहाँ पर v जो है उसे वर्टाइसिस कहते हैं इंग्लिश में, वो ठोस अजसाम के रास हैं। एफ जो है वो किनारे, वो सतह हैं, ठोस अजसाम की प्लेन सतहें। फिर ई जो है वो एजेस यानी कि किनारे हैं, और जमा 2। अब यहाँ पर जितने नाम लिखे हुए हैं इन तमाम को हम लोग मिसाल लेकर देखेंगे कि आयलर का कानून की तस्दीक इन तमाम ठोस अजसाम में होती है या नहीं। सबसे पहला नाम आपको दिया गया है मकब। मकब जो है उसकी शक्ल इस तरीके से होती है। देखो ये एक बॉक्स है, ये ऐसा ऐसे जिसकी तमाम सतह इक्वल हो, ये तमाम लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई इक्वल हो, तो उससे बनने वाला ठोस जिस्म जो है वो मकब कहलाता है। अब मकब की जो शक्ल आपको नजर आ रही है, इसमें अगर आप देखोगे कि इसकी सतहें कितनी हैं, काउंट करेंगे तो ये हो जाएगा 1, ये 2, ये 3, ये 4, फिर साइड वाली ये 5, और ये वाली होगी आपकी 6। तो मकब में कुल जो है वो 6 सतह हैं। यहाँ पर आप देखो लिखा हुआ है 6 सतह उसकी। अब उसके बाद हमको रास के बारे में पढ़ना है। इसके रास का मतलब होता है पॉइंट्स। अब यहाँ पर आप मकब देखो, ये मकब में पॉइंट नंबर 1, 2, 3, 4 और 5, 6, 7, 8। इसके रास कितने हैं? 8। अब हमको गिनना है इसके किनारे, किनारे यानी लाइंस। एक एक सतह से शुरू करेंगे। 1, 2, 3, 4। ठीक है, अब नीचे की ले लो, 5, 6, 7, 8। अब साइड की ले लो, 9, 10, 11 और 12। तो इसके किनारे कितने हो गए आपके? 12। तो पहले तो आपको ये ठोस अजसाम के जरिए ये जदूल की लाइन मुकम्मल करनी है, और उसके बाद आयलर के कानून की तस्दीक करनी है। अब यहाँ पर आप देखो मकब की शक्ल बनी हुई है और आयलर का कानून यहाँ पे लिखा है। हमको तस्दीक करनी है कि ये करेक्ट आता है या नहीं आता है। अब v हमारा यहाँ पर कितना था? 8। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 8। f कितना था हमारा?
6 हम लिखेंगे 6, फिर हम सवालिया निशान डालेंगे। ई हमारा था यहाँ पर 12 और ये हो गया जमा 2। 12 और 2 कितना हो गया 14 और 8 और 6 कितना हो गया 14। तो इसका मतलब ये हुआ कि दोनों साइड लेफ्ट हैंड साइड जो है वो बराबर आई है राइट हैंड साइड के, यानी आइलर के कानून की तस्दीक हुई। आइलर ने यही कानून दिया था कि जो नुकात हैं, जो रास हैं, उसमें अगर हम सतहों को जमा करेंगे तो किनारे में 2 जमा करेंगे तो दोनों की तादाद क्या आती है, इक्वल आती है। तो यहाँ पर ये मकब के ताल्लुक से आपकी ये बात जो है वो सही साबित हुई। ठीक है, तरीके से मुस्ततिली मंसूर के ताल्लुक से पढ़ना है। मकब में सारी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई इक्वल आती थी। मुस्ततिली मंसूर में ये ऊपर और नीचे की और साइड की जो सतह हैं वो मुस्ततिल नुमा है। यहाँ पर आप देखिए ये आपको मुस्ततिली मंशूर नजर आ रहा है। मकब की तरह ही होता है, लेकिन इसमें लंबाई जो होती है वो ज्यादा होती है, चौड़ाई जो होती है वो क्या होती है, कम होती है। यानी इसकी सतह जो होती है वो मुस्ततिल नुमा होती है। मकब की तरह इसमें भी काउंट करोगे आप तो ये हो जाएगा आपका 1 2 3 4 5 और यहाँ पर ये सतह आपकी कितनी हो गई 6। तो सतह में आप लिखोगे यहाँ पर 6। अब आपको रास गिनना है, नुकात गिनो 1 2 3 4, नीचे की तरफ 5 6 7 और 8। तो यहाँ पर आपके रास हो गए 8 और किनारे आपको यहाँ पे ऑलरेडी टाइप करके दिया हुआ है 12। अब ये तमाम मालूमात का इस्तेमाल हम करेंगे आइलर के कानून की तस्दीक के लिए। 6 8 और 12। अब यहाँ पर किनारे हमारे पास है 12, जमा लिखेंगे 2, रास हमारे पास है 8 और सतह हमारे पास है 6। सवालिया निशान डालो। 8 और 6 14, ये 12 और 2 कितना हो गया 14। तो ये टिक मार्क करेंगे कि आइलर के कानून की तस्दीक हो गई, लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के। तीसरा है मंशूर मुसल्लसी। मंशूर मुसल्लसी का मतलब ये होता है ऐसा ठोस अजसाम जिसके कायदे जो होते हैं वो मुसल्लस नुमा होते हैं। देखो यहाँ पर आप उसका कायदा जो है ऊपर और नीचे का ये मुसल्लस की शक्ल का है और उसकी साइड की सतह जो होती है वो मुस्ततील नुमा होती है। तो आपको ये याद रखना है, कायदा मुसल्लस नुमा और साइड की सतह जो है वो क्या है, आपकी मुस्ततील नुमा। अब यहाँ पर मंशूर मुसल्लस के अंदर आपको है ना पहले सतह गिननी है। ये हो गई आपकी 1 ऊपर वाली, नीचे वाली 2, साइड वाली 3 4 और ये कितनी हो गई 5। तो आपकी यहाँ पर सतह कितनी हो गई 5। अब आपको रास देखना है, तो मुसल्लस की शक्ल है 1 2 3 और यहाँ पर 4 5 6। तो रास इसके हो गए आपके 6। अब किनारे आपको गिनना है 1 2 3, नीचे की तरफ 4 5 6, साइड की तरफ 7 8 और 9। किनारे हमारे पास कितने आ गए इसके 9। अब इसकी तस्दीक करेंगे हम आइलर के कुलिये में। ये हमारा था 5, ये था हमारा 6, ये था हमारा 9 और जमा 2। 9 और 2 कितना हो गया 11 और 5 और 6 भी कितना हो गया 11। यहाँ पर आप सवालिया निशान लगाओ और ये 11 और 11 इक्वल है, तो यहाँ पे आप टिक मार्क करो कि ये लेफ्ट हैंड साइड जो है वो बराबर हो गया राइट हैंड साइड के, यानी आइलर के कुलिये की तस्दीक हो गई। चौथा है मुसल्लसी हरम। मुसल्लसी हरम और मंशूर मुसल्लस में फर्क है। यहाँ पर है ना 2 मरतबा मुसल्लस नुमा कायदा था, यहाँ पर सिर्फ 1 ही मरतबा मुसल्लसी कायदा है और उसके बाद में इसके सारे किनारों को एक रास के जरिए जोड़ दिया गया है। ये देखिए शक्ल आपको नजर आ रहा है, तिकोनी मंशूर भी लिखा हुआ है इसके ऊपर और यहाँ पर उसका मराठी में भी नाम जो है वो लिखा हुआ है, त्रिकोणी घनाकृति। ठीक है, अब ये तिकोनी मंशूर या मुसल्लसी हरम जिसको कहते हैं, इसका कायदा जो है सिर्फ वो क्या है मुसल्लस नुमा बात, और इसके जो सतह हैं वो भी उसकी मुसल्लस नुमा है और सब मिलके एक नुक्ते के ऊपर आकर ऊपर की तरफ आकर क्या होती है मिलती है। अब यहाँ पर आप देखो काउंट करो उसकी सतह, नीचे से शुरू करो 1, ये वाली हो गई आपकी 2, ये वाली हो गई आपकी 3 और ये वाली आपकी हो गई 4। सतह कितनी है इसकी 4। अब इसके बाद इसके रास नीचे की तरफ कायदा मुसल्लस नुमा है तो 3 नुक्ते और सब मिलकर एक जगह मिल रहे हैं, तो ये हो गया उसका रास कितना हो गया 4।
1 2 3 और ऊपर वाला 4। अब इसके बाद आपको उसके किनारे देखने हैं, 1 2 3 नीचे के किनारे और साइड के भी 1 2 3, यानी टोटल कितने किनारे हो गए? 6। अब आइलर के कानून की तस्दीक कीजिए। इसमें मुसल्लसी हरम में वी जो था वो आपका है 4, एफ भी है आपका 4। हम सवालिया निशान लगा रहे हैं कि तस्दीक हुई नहीं है। ई आपका है 6 और ये हो गया आपका 2। 6 और 2 कितना हो गया? 8। 4 और 4 हो गया 8। इसका मतलब यहाँ पर आइलर के कानून की तस्दीक हो गई कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड। पांचवा है मुखम्मसी हरम। मुखम्मस का मतलब होता है 5 जिलों वाली शक्ल। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर इसका जो कायदा है वो उसके जिले 1 2 3 4 5, 5 जिलों वाला जब बेस होता है, कायदा होता है, तो उसे मुखम्मस कहते हैं। और ये पांचों कायदा जो है वो ऊपर जाकर एक रास पर मिल रहा है, यानी कि हरम पिछले की तरह ही। अब यहाँ पर हम काउंट करेंगे इसकी सतह। 1 कायदा, अब साइड से देखते जाओ, 2 3 4 5 और ये वाली 6, साइड की 5 और नीचे की 1, कितना हो गया? 6 सतह हो गई। तो यहाँ पर सतह उसकी हो गई 6। अब इसके राज देखो, नीचे की तरफ 5 जिलों वाली शक्ल है, तो 1 2 3 4 5 नुक्ता हो गया, और ये सारे ऊपर जाकर एक ही नुक्ते पर मिल रहे हैं, यानी रास की तादाद कितनी हो गई? 6। और ऑलरेडी यहाँ पर किनारे प्रिंट करके दिया हुआ है 10, आप फिर भी गिन सकते हो, 1 2 3 4 5, नीचे का 5 और साइड का भी देखो 1 2 3 4 और 5, 5 और 5 कितने हो गए? 10। अब मुखम्मसी हरम जो है उसको आइलर के कानून से उसकी हम तस्दीक करेंगे। ये वाली शक्ल आप देखो, इस तरह की वो शक्ल होती है। वी जो है वो आपका है 6, एफ जो है वो है 6 और ये आपका है 10 और ये हो जाएगा आपका 2। सवालिया निशान डालो, 6 और 6 12, यहाँ पर 10 और 2 12, तस्दीक हो गई। लेफ्ट हैंड साइड बराबर आ गया राइट हैंड साइड के, यानी आइलर के कुलिये की तस्दीक हो गई। है मुसद्दसी मंशूर। मुसद्दस का मतलब होता है 6 जिलों वाली शक्ल। अब यहाँ पर आप देखो, इसका कायदा जो है वो 6 जिलों से बना हुआ है, 1 2 3 4 5 6। तो ऐसी जो शक्ल होती है उसे कहते हैं मुसद्दस। यहाँ पर नीचे भी 6 जिलों का कायदा है और ऊपरी हिस्सा भी उसका कितना है? 6 जिलों वाला है, और साइड में तमाम जिलों को जो है वो मुस्ततील से जोड़ा गया है। जैसे यहाँ पर आपका था कि मंशूर मुसल्लसी, वैसे यहाँ पर मुसद्दसी मंशूर। मंशूर मतलब साइड वाला हिस्सा मुस्ततील, ऊपर नीचे वाला हिस्सा क्या हो जाएगा? मुसद्दस। अब इसको काउंट करेंगे, यहाँ पर ऑलरेडी दिया है कि सतह उसकी कितनी है? 8। अब यहाँ पर देखो मुसद्दसी मकब लिखा है यहाँ पर नाम, किताब में आपके है मुसद्दसी, मकब की जगह पर मंशूर, एक ही मीनिंग है उसका। पहले कायदा गिनो उसको, 1, नीचे का गिनो 2। अब साइड में, अब 6 जिलों की शक्ल है तो साइड में 6 मुस्ततील बने हुए, 2 हो गया, ये 3 4 5 6 7 और ये 8। अब देखो ये सब हो गया पूरा कंप्लीट, ठीक है। तो इसका मतलब इसकी सतह कितनी हो गई? 8। अब उसके बाद इसके राज गिनना है हमको, नुकात। यहाँ पर 6 जिलों की शक्ल है तो 6 नुक्ते हैं, 1 2 3 4 5 6। यहाँ पर भी 6 जिलों वाली शक्ल है तो 6 नुकात है, ये 6 और ये 6 मिलके कितने नुकात हो गए? 12। अब इसके बाद आपको उसके किनारे गिनने हैं, नीचे और ऊपर की तरफ। आपको आप जान रहे हो कि मुसद्दस बना हुआ है 6 जिलों की शक्ल, 1 2 3 4 5 6, ये 6 जिले, ये वाले 6 जिले, 6 और 6 कितने हो गए? 12। और साइड में आप मुस्ततील से जोड़े हैं इसको, तो ये 1 2 3 4 5 और 6, तो 6 ऊपर 6 नीचे और 6 साइड में, तो टोटल ये आपका हो गया 18। अब ये तमाम मालूमात को आइलर की कुलिये में रखेंगे, 8 12 और 18। ये है आपका सॉरी, वी इसका आपका है 12, एफ आपका है, जस्ट अ मिनट, वी आपका है 12, फेसेस आपके हैं, सतह हैं 8, ई जो है वो आपका है 18 और ये 2, 18 और 2 20, 12 और 8 20। तो आइलर के कुलिये की यहाँ पर तस्दीक हो जाती है।